Hello बच्चों, let's read this question. The question says state whether the following are ionic or covalent NaH। बच्चों हमें यहाँ सोडियम हाइड्राइड के बारे में बताना है कि ये हमारा आयनिक होता है या फिर कोवेलेंट होता है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में, समझते हैं हमारे की कंसेप्ट को। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास पेजेंस रूल। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? पेजेंस रूल। तो पेजेंस रूल की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि हमारे पास कोई कंपाउंड आयनिक हो सकता है या फिर कोवेलेंट हो सकता है। अगर हम फेजांस रूल की बात करें तो ये हमें बताता है कि अगर आपके पास कैटायन है और एनायन है तो उसके बेसिस पर आप इजीली बता सकते हो कि हमारे पास कैटायन के नेचर के बेस पर और एनायन के बेस पर कि कंपाउंड हमारा कोवेलेंट हो सकता है या फिर आयनिक हो सकता है। तो कैटायन के लिए हम मेजर करते हैं हमारी पोलराइजिंग पावर को। किसको मेजर करते हैं? पोलराइजिंग पावर को मेजर करते हैं। पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, अगर पोलराइजिंग पावर हाई है, अगर पोलराइजिंग पावर हाई है तो आपका जो कंपाउंड होता है वो कोवेलेंट होता है, क्योंकि वो इजीली हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है। पोलराइजिंग पावर हाई होना मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट इजीली कर देगा वो। तो वहाँ हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास पोलराइजिंग पावर कैटायन की लो हो या लेस हो, हम लिख सकते हैं लो, तो यहाँ पे बच्चों हमारा कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज करेगा लेकिन आयनिक की तरफ हमारा कंपाउंड इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा कंपाउंड आयनिक होना पसंद करता है। अगर हम वहीं बात करें हमारे एनायन की, तो एनायन के केस में हम पोलराइजेबिलिटी को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? पोलराइजेबिलिटी को चेक करते हैं। और पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी, जितनी हाई होगी, उतना हमारा क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा और उतना ज्यादा हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। और ये डिपेंड करती है हमारे साइज पर। किस पर डिपेंड करती है? साइज पर। अगर साइज हमारे पास स्मॉल है, अगर साइज हमारे पास स्मॉल है तो बच्चों हमारे पास क्या देखने को मिलता है? अगर हमारे पास हमारा एनायन का साइज स्मॉल है तो वो आयनिक की तरफ फेवर करता है, आयनिक की तरफ फेवर करता है। और अगर हमारे पास साइज हमारा एनायन का बिग है, साइज बिग होता है एनायन का, तो वहाँ पे पोलराइज करना इजी हो जाता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वहाँ कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कोवेलेंट हो जाता है हमारा कंपाउंड। तो ये हमने सीखा है। अब ये जो हमने एनायन के केसेस में तो देख लिया, साइज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट होगा, साइज कम होगा तो आयनिक होगा। कैटायन के लिए बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि पोलराइजिंग पावर हाई है तो कोवेलेंट, पोलराइजिंग पावर लो है तो आयनिक। अब ये जो पोलराइजिंग पावर है इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर की, ये पोलराइजिंग पावर हाई और लो कब होगी? ये जो होती है बच्चों, ये हमारे पास डिपेंड करती है हमारी चार्ज डेंसिटी पर, या बोल सकते हैं चार्ज टू द साइज रेशियो पर। चार्ज टू द साइज रेशियो पर डिपेंड करती है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के इनवर्सली, या वॉल्यूम ले सकते हैं साइज की जगह। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा और छोटा साइज होगा, उतनी पोलराइजिंग पावर हाई होगी और उतना कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। और आयनिक के लिए इसका अपोजिट। तो अगर हम बात करें हमारे NaH की कर रहे हैं सोडियम हाइड्राइड की, तो इसके अंदर कौन है बच्चों? हमारा कैटायन Na+ है। और इसके अंदर एनायन कौन है बच्चों? हमारे पास H नेगेटिव है। अगर आप देखोगे बच्चों, हमारा जो ये H नेगेटिव एनायन है, ये हमारे पास कहाँ लाया करता है? हमारे पास हाइड्रोजन है। इसकी कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे 1s2, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो बच्चों ये H नेगेटिव का साइज इतना सा होता है। H नेगेटिव का साइज इतना सा होता है क्योंकि फर्स्ट पीरियड में बिलोंग करता है, बहुत छोटा सा साइज होता है इसका। इसके पास सिर्फ एक ही तो शेल है, तो इसका साइज स्मॉल है। साइज कैसा है? बहुत स्मॉल, साइज वेरी स्मॉल। हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास साइज वेरी स्मॉल है। अगर साइज छोटा है तो ये कैसा होना प्रेफर करता है? आयनिक होना प्रेफर करता है। तो अगर आप Na+ की बात करते हैं बच्चों, Na+ के अंदर क्या होता है इसका? अगर आप देखोगे बच्चों, चार्ज कैसा है इसका? चार्ज इसका लेस है, +1 है, +1 है। चार्ज +1 है तो कैसा है? लो है। लो है तो इसके अंदर बच्चों पोलराइजिंग पावर भी कैसी होती है? पोलराइजिंग पावर लो होती है। बहुत ज्यादा लो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ ऐसा बोल सकते हैं, पोलराइजिंग पावर इसकी लो होती है। तो लो होती है तो इसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर कम होता है और आयनिक ज्यादा होता है। लेस ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये लेस कोवेलेंट होता है और मोर आयनिक होता है। लेस कोवेलेंट एंड मोर आयनिक। और इसी तरह हमारे पास H नेगेटिव का साइज तो बहुत बहुत छोटा होता है, तो इस वजह से ये भी मोर आयनिक होता है। कैसा होता है? मोर आयनिक होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि जो हमारा NaH होता है वो कैसा होता है? हमारे पास आयनिक होता है। कैसा होता है? आयनिक होता है। Therefore फाइनल आंसर इज NaH इज आयनिक। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।